ठीक, आज अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत एक चीज ये पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, ठीक है। और फिर अपन पढ़ेंगे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और अध्यारोपण का सिद्धांत, और फिर आगे और समय मिला तो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग डालिए अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सिर्फ जानकारी के लिए रखना है, आता वाता है नहीं है, पर बिना इसके काम नहीं बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बलों के लिए है ना, बलों के लिए। अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है कि यदि ये कोई चार्ज है Q, है ना, और ये चार्ज जो है ये n चार्ज Q1, Q2, Q3 डैश Qn से घिरा हुआ है, तो ये जो P चार्ज पर ये मान के चलो A B C D ये ऐसे चार्ज है, ये तो इस बिंदु पर जो चार्ज होगा, इस बिंदु पर जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, Q आवेश पर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q आवेश पर Q1, Q2 डैश Qn के कारण लगने वाला कुल बल जो होगा, नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, इन सबका सदिश होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। मतलब इस आवेश पर लगने वाला कुल बल जो होगा, इस आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस इस आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस इस आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस इस आवेश के कारण लगने वाला, ठीक है। मतलब 1/4πε0 तो सबका कॉमन निकल जाएगा, तो Q1 इंटू Q अपॉन, मान के चलो ये दूरी है R1, ये दूरी है R2, ये दूरी है R3 और ये दूरी है Rn, ठीक है। तो 1/4πε कॉमन निकल जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस Q2 इंटू Q अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Qn इंटू Q अपॉन Rn स्क्वायर, ठीक है। ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि मतलब इस आवेश पर लगने वाला बल जो होगा, इस आवेश के कारण लगने वाले बल प्लस इस आवेश के कारण प्लस इस आवेश के, अब इसमें ये सब वेक्टर रहेगा ये, ठीक है, ये कुल वेक्टर रहेगा। तो ये बल का परिमाण हो गया है ना, बल का परिमाण, और फिर वेक्टर के हिसाब से फिर वो सवाल के हिसाब से सेट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके सवाल में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब अपन इसके सवाल करेंगे जो कंपटीशन में आते हैं तुमको। अभी बोर्ड में ये कुछ नहीं आने वाला, जो बोर्ड में आने वाला है वो मैं बताते जाऊंगा क्या क्या मेन रहता है बोर्ड में, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है तुम्हारे, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना प्रश्न में। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक, इसको मिटा दो। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको सामान्य रूप से समझे कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान के चलो कि ये अगर कोई Q आवेश है, स्मॉल Q आवेश है, तो जैसे ये
ये यहाँ पे ये देखें कि ये अगर Q आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो इसका एक अपना क्षेत्र होगा, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 3D में होगा। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे अगर करूँ तो ये सिर्फ ऐसा बनेगा ये, लेकिन ये आवेश का विद्युत क्षेत्र जो होगा बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, ये मान के चलो Q आवेश है, तो इसके चारों ओर का वहां क्षेत्र मतलब 3 डायमेंशनल फील्ड। ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव रहता है ना, जहां तक उसका प्रभाव रहता है, या वहां पे अगर उसके क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश क्या होता है अपन देखेंगे। परीक्षण आवेश जितना, एकांक परीक्षण आवेश जितना बल महसूस करता है उसको उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सामान्य शब्दों में समझो, विद्युत क्षेत्र है ना, जैसे किसी परिवार में किसी आदमी का क्षेत्र होता है, या किसी एरिया में किसी नेता का क्षेत्र होता है ना, वैसे ही आवेश का भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये 3D आवेश में, तो 3D आवेश में किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, वो कैसा होगा, एक गोले के भांति होगा। ठीक है, और गोले के केंद्र में क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। आगे समझ में। तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी आवेश, लिखिए, किसी आवेश Q का विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई परीक्षण आवेश एक नया चार्ज है। परीक्षण आवेश, इसको अपन डिस्कस करेंगे। परीक्षण आवेश क्या होता है। किसी आवेश Q का विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई परीक्षण आवेश Q0 उस आवेश के बल को अनुभव कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र, वहां विद्युत क्षेत्र हो रहा है, विद्युत क्षेत्र अलग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है ना। तो विद्युत क्षेत्र को समझे कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र सामान्यतः समझे कि वहां क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है ना। और वहां पे कोई टेस्टिंग चार्ज अगर रखें, परीक्षण आवेश रखें, तो वो उसके द्वारा आरोपित बल को महसूस करेगा, वो क्षेत्र होता है। ठीक है, अब रहा सवाल में परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, है ना, एक नई चीज है परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश को बोलते हैं Q0 से प्रदर्शित करते हैं टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जो अन्य दूसरे आवेशों पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। उसका प्रभाव जो होता है बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, निग्लेजिबल होता है ना। यानी एक बहुत छोटा से छोटा आवेश जो दूसरे आवेशों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसको सब प्रभावित करेंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, है ना। ये बिल्कुल छोटा से छोटा होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज एक ऐसा आवेश होता है जो बहुत छोटा होता है, जो अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। उसको हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां से कहानी तुम्हारी शुरू हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा है, ये परिभाषा आती है परीक्षा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखिए, किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र की
किसी आवेश Q के किसी बिंदु पर, किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ऐसा भी, इससे बहुत सारी परिभाषा है, मैं सरलतम परिभाषा बता रहा हूं। किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। E बराबर F/Q0, ठीक है, E बराबर F/Q0। जहां, जैसे ये मान के चलो ये Q आवेश है, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र होगा, यहां से ये बिंदु मान के चलो ये A है, ये बिंदु P है, यहां पर अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश तथा परीक्षण आवेश के बीच लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। E बराबर F/Q, जहां F क्या है, F है Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला, Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक है। और Q0 क्या है बेटा, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो E बराबर क्या है, F/Q0। अब यहां पर देखो, यदि Q0 बराबर 1 हो जाए, Q0 बराबर 1 हो जाए मतलब परीक्षण आवेश कैसा हो, परीक्षण आवेश कैसा हो जाए, बराबर 1, या इसको अपन क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश। तो Q0 बराबर 1 हो जाए तब क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, F आ जाएगा, है ना, क्योंकि Q0 का मान 1 हो गया। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई, दूसरी परिभाषा क्या हो गई, दूसरी परिभाषा हो गई एकांक, परिभाषा नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अंग्रेजी में अगर याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये, तो तुम लोगों को ध्यान में रखना है E बराबर, ये मास्टर फार्मूला है, E बराबर F/Q, जहां F क्या है, F क्या है, Q तथा Q0 के बीच में लगने वाला बल, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। सिंपली अगर बोले तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र से दी जाती है, ये डायग्राम बना है ना, E बराबर F/Q0, जहां F Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। और इसी से Q0 बराबर 1 हो गया। ऐसी फिजिक्स में तुम परिभाषा बनाते हो, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसमें एक चीज और बता दूं, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं,
स्रोत आवेश, है ना, मतलब इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, SOE सोर्स चार्ज, ठीक है। और ये कहलाता है टेस्टिंग चार्ज। अब इसमें और देखो, अब इसी में पूछ लेता है ई का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ई का मात्रक क्या होगा बोलो इसमें? ई का मात्रक यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, है ना, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ई का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसी में ले लो ई का विमीय सूत्र निकाल लो, ये भी परीक्षा में आता है। ई का विमीय सूत्र क्या होगा? बराबर बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mlt-2, आवेश q बराबर मैंने बताया था a इंटू टी। इसको सॉल्व करें तो क्या मिल गया? mlt-3 a इनवर्स, ठीक है। तो ये सिंपल परिभाषा आएगी, ये बोर्ड में आती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, ठीक है, E = F/Q0। अब देखो ये फोर्स एक सदिश राशि है ना, और ये अदिश राशि है ना। तो ये फोर्स के बराबर होगा विमीय सिद्धांत के अनुसार। ये भी फोर्स, ये सदिश है तो ये भी सदिश होगी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक सदिश राशि है, ठीक है। E एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। और दिशा क्या होगी? अब सदिश है तो दिशा होगी, है ना। तो इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर बात करूं तो ये जो Q है, ये Q0 को क्या करेगा? ये भी धन है, ये भी धन है, तो किधर करेगा? ये तो इस पे असर डालेगा नहीं, क्योंकि ये टेस्टिंग चार्ज है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ करेगा। तो ये उसको किधर ढकेलेगा? इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, है ना। तो एक ही डायरेक्शन इस दिशा में, ठीक है। तो सारांश क्या है? E इज इक्वल टू वॉट? E इक्वल टू F/Q0। सिंपल याद रखो, E इक्वल टू F/Q0, जहां Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल है, ठीक है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, और ये E। अब अगला देख, प्रश्न है किसी आवेश या बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। ओके, अब ये ऐसे परीक्षा में आ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। किसी आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चलो, तो ये मान के चलो ये Q सोर्स चार्ज है, यहाँ से R दूरी पर स्थित बिंदु P है ना। यहाँ पे हम क्या करें? परीक्षण आवेश, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 ये कर ले, ठीक है। ओके, ये स्रोत आवेश हो गया, सोर्स चार्ज, ठीक है। ये A है, ये P है। अब इसकी फिजिक्स लिखना है, तो माना कि बिंदु A पर Q एक आवेश है, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है।
है ना। ठीक, अब हम जानते हैं कि हमको पता है परिभाषा क्या है, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q0, है ना। अभी अपन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं ना, वेक्टर बाद में ये कर लेंगे। E बराबर F अपॉन Q0। ओके, अब E बराबर क्या हो जाएगा, अब F क्या है, जहां F क्या है, Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, ओके। तो Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कूलाम पे विक्रम वर्ग का नियम लगाओ, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε0 आवेशों के परिमाण के गुणनफल मतलब Q इंटू Q0 अपॉन R²। ये F का मान हो गया बटे व्हाट ये Q0 इंटू 1/Q0, तो Q0 से Q0 कट गया, है ना। तो E बराबर क्या मिल गया, 1/4πε0 Q अपॉन R²। ठीक है, और बाकी भी मात्रक लिख देना, बक्से में बंद करो, मात्रक जरूर लिखो, मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश Q के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, सीधे याद कर लो, Q आवेश है तो 1/4πε0 Q अपॉन R², बहुत सरल है। ठीक है, और वेक्टर A अगर रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R² इंटू R³ लग जाएगा, है ना, सदिश व्यंजक ये हो जाएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, है ना, इंटू R³ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R अपॉन R। ठीक है, इंटू R³ आ जाएगा। अब R³ बराबर क्या होगा, R³ बराबर देखो ये सदिश बराबर क्या होता है, R वेक्टर R बराबर उसका परिमाण है और ये दिशा है ना, तो R³ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R अपॉन व्हाट R² इंटू R। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। ठीक है, ये तो एग्जाम में आएगा तो तुम लोगों को यहीं तक करना है, तुमको सदिश अदिश व्यंजक से काम करना है, इससे काम नहीं करना है। ये अगर पूछा, ये एक्स्ट्रा मैटर है ये, है ना। ठीक है, तो Q आवेश के कारण क्या होगा, Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R²। अब इसी में यदि अगर माध्यम रह गया, यहाँ पर अगर K माध्यम रह गया तब क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R²। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर सदिश व्यंजक की बात करें तो यहाँ R³ हो जाएगा। अगला है, इस पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधी अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये भी वही बोलता है कि ये मान के चलो Q1 Q2 Q3 अगर ये आवेश है Qn, तो इन सारे आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि Q1 Q2 Q3 A Q1 आवेश थ्री डी क्षेत्र में रखे हैं तो इन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता जो हो जाएगी, टोटल नेट इंटेंसिटी ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगी, मान के चलो ये दूरी है R1, ये दूरी है R2, ये दूरी है R3 और ये दूरी है Rn, है ना। तो ई नेट हो जाएगी 1/4πε0, कॉमन निकल जाएगा। तो Q1/R1² प्लस Q2² अपॉन Q2/R2² प्लस Qn/Rn²। ठीक है, ये ई नेट, इसका ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और डायरेक्शन फिर वो इसके बराबर होगी, है ना। अब इसको ई नेट का अगर ये बोले तो ये E1 प्लस E2 प्लस En हो जाएगा, है ना। ये इसका परिमाण रहेगा और दिशा फिर वो प्रश्न के अनुसार डिसाइड होगी। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये एग्जाम में आता नहीं अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर कोई बिंदु है और उसके आसपास बहुत सारे आवेश हैं, तो उन बहुत सारे आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस इसके कारण, प्लस इसके कारण, प्लस इसके कारण। अच्छा, इसके कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो ये इस पर तीसरा आवेश जो है ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये, है ना। यहाँ पर अपन Q0 ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। चलो अगला देखते हैं। अगला है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव निकाय, इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसे कहते हैं, ये भी आता है परीक्षा में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव निकाय किसे कहते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव निकाय, विद्युत द्विध्रुव निकाय किसे कहते हैं। देखो, जब दो बराबर किंतु असमान आवेश, जब दो बराबर किंतु असमान आवेश, दो बराबर मतलब जिनके परिमाण बराबर हो लेकिन असमान आवेश, जब दो बराबर किंतु असमान आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को द्विध्रुव निकाय कहते हैं। इसको द्विध्रुव निकाय कहते हैं। ठीक है, मतलब इधर क्या रहेगा, ये अगर ये -Q है और ये +Q, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है मान के चलो 2L। ठीक है, तो जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, किंतु असमान आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव निकाय। जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H+Cl-, एक प्लस है और एक माइनस है ना, और ये H+Cl- है, मान के चलो इसके बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, NaCl। ठीक है, Na+Cl-, ये हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो निकाय कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है।
ठीक है, विद्युत द्विध्रुव ये। अब इस पे क्वेश्चन अपन करेंगे बाद में, है ना। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन इससे शो करते हैं स्मॉल p से, है ना। q इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? q इंटू 2l होता है, या 2ql बोले इसको अपन सिंपली, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है। अब सदिश है तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किधर होती है? धन आवेश की ओर होती है। ये एक एक चीज ध्यान में रखना है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तो कूलाम मीटर, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बराबर होता है। सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। नेक्स्ट टाइम में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होती है, उसको देखेंगे।